क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब है? आज पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल। ये टकराव अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कई सालों की राजनीति, परमाणु हथियारों का डर और मिडिल ईस्ट की पावर स्ट्रगल छुपी हुई है। लेकिन फरवरी 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े सैन्य हमले शुरू कर दिए। इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति बन गई और पूरी दुनिया में डर फैल गया कि कहीं ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा और क्या ये सच में वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले से। ईरान पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों का कहना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगी। इसी वजह से कई सालों से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ था। 2026 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत भी हुई थी, लेकिन कोई बड़ा समझौता नहीं हो सका। जब बातचीत फेल हो गई तब हालात तेजी से बिगड़ने लगे। 28 फरवरी 2026 को इजराइल ने एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लायंस रोर। इस ऑपरेशन में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों का मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, उसकी मिसाइल क्षमता को कमजोर करना और मिडिल ईस्ट में उसकी ताकत को कम करना। लेकिन इन हमलों के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। हमलों के बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। कई शहरों में एयर सायरन बजने लगे और लोगों को बंकरों में छिपना पड़ा। इजराइल का प्रसिद्ध मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कई मिसाइलों को रोकने में सफल रहा, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें शहरों तक पहुंच गईं। इससे पूरे क्षेत्र में डर और तनाव बढ़ गया। यह युद्ध सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में इसका असर दिखने लगा। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट अटैक किया। गल्फ देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर खतरा बढ़ गया। कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बन गई। अब बात करते हैं इस युद्ध के सबसे खतरनाक पहलू की। वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन इस युद्ध के बाद यह इलाका बेहद खतरनाक बन गया। पर हमले हुए और शिपिंग ट्रैफिक रुकने लगा। इसका सीधा असर पड़ा पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनाव बढ़ा, वैसे ही दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने लगी, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया के कई देशों को तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसका असर होगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर और ग्लोबल इकोनॉमी पर। आज का युद्ध सिर्फ मिसाइलों और टैंकों से नहीं लड़ा जाता। इस संघर्ष में साइबर वॉरफेयर भी शुरू हो चुका है। कई हैकिंग ग्रुप्स ने सरकारी वेबसाइट हैक की, एनर्जी कंपनीज पर साइबर अटैक किया, फाइनेंशियल सिस्टम्स को टारगेट किया। इससे मिडिल ईस्ट के कई देशों में डिजिटल केओस फैल गया। इस युद्ध के बाद दुनिया के बड़े देशों ने भी प्रतिक्रिया दी। कुछ देश अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि कुछ देश ईरान के समर्थन में बयान दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे पर कई इमरजेंसी मीटिंग्स हुई, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? अगर रशिया, चाइना या नेटो देश सीधे इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। लेकिन फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मिडिल ईस्ट का भविष्य पूरी तरह अनिश्चित है।
तीन संभावनाएं हैं। युद्ध और बढ़ सकता है, कूटनीतिक बातचीत से समाधान निकल सकता है, या फिर यह एक लंबा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। लेकिन एक बात तय है, इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा सच ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे इस बड़े संघर्ष का। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा या ये और बड़ा रूप ले सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही डीप रिसर्च वाली वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं का सच और पूरी कहानी लेकर आते हैं।